नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे घरों में एक पुरानी सीख दी जाती थी जो किताबों में नहीं, सीधे जीवन से निकली थी। बुजुर्ग कहा करते थे, जो कम खाता है वह संयमी होता है, जो ज़्यादा खाता है वह भोग में फंसता है, और जो हर वक्त खाता है वह शरीर को बीमारियों का घर बना लेता है। यह कोई कविता नहीं थी, यह शरीर को समझने का विज्ञान था। लेकिन आज की दुनिया देखिए, हमने खाने को ज़रूरत नहीं, टाइम टेबल बना दिया है। सुबह इसलिए खाते हैं क्योंकि सुबह है, दोपहर इसलिए क्योंकि लंच ब्रेक है, शाम इसीलिए क्योंकि कुछ चाय के साथ चाहिए, और रात इसलिए क्योंकि दिन पूरा हो गया। हम दिन भर कुछ न कुछ पेट में डालते रहते हैं, बिना यह पूछे कि क्या शरीर तैयार भी है। कभी आपने सोचा है, जिस भोजन को हम जीवन का आधार कहते हैं, वही भोजन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो धीरे धीरे जहर बन जाता है। आज हम खाना नहीं खा रहे, हम अपने शरीर पर बोझ डाल रहे हैं। और यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है, हम अपनी बीमारी की नींव खुद अपनी थाली में रख रहे हैं। अब आप कहेंगे, खाना तो ज़रूरी है, बिना खाए इंसान कैसे जिए? बिल्कुल जिएगा, लेकिन सवाल कितना और कब का है। इतिहास पलटकर देखिए, मुनि, योगी और आज भी पहाड़ों में रहने वाले साधक दिन में एक ही बार भोजन करते थे, फिर भी वे कमज़ोर नहीं थे। उनकी आंखों में तेज था, शरीर में फुर्ती था और मन में स्थिरता थी। उन्हें शुगर नहीं थी, बीपी नहीं था और शरीर अस्पताल का मेहमान नहीं था। आखिर उनके पास ऐसा क्या था जो हमने खो दिया? आज हम उसी सवाल का जवाब खोजेंगे। सबसे पहले एक बड़ी गलतफहमी तोड़ते हैं। हमें सिखाया गया कि खाना सीधे ऊर्जा देता है। यह पूरा सच नहीं है। ऊर्जा तब मिलती है जब खाना पूरी तरह पच जाए, लेकिन उस पाचन की कीमत कितनी भारी होती है, इसका अंदाज़ा बहुत कम लोगों को है। विज्ञान बताता है कि एक भारी भोजन को पचाने में शरीर अपनी कुल ऊर्जा का आधा से ज़्यादा हिस्सा खर्च कर देता है। इसीलिए पेट भर खाने के बाद नींद आती है, आलस छा जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है, क्योंकि उस समय सारी ताकत सिर्फ पेट को दी जा रही होती है। जिस ऊर्जा से शरीर खुद को ठीक कर सकता था, सोच सकता था, नई कोशिकाएं बना सकता था, वह सब पाचन की भट्टी में झोंक दी जाती है। ऐसे में योगी कैसे बनेंगे? हम तो बस खाना डालने और निकालने वाली एक मशीन बन जाते हैं। अब आइए दूसरी सच्चाई पर, जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाती है। जब तक पिछला भोजन पूरी तरह पच न जाए, नया भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सुबह खाया, दोपहर ठूंस लिया, शाम कुछ डाल दिया, रात को फिर भारी खाना। पेट के अंदर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अधपचा खाना नए खाने से मिल जाता है और पचने की बजाय सड़ने लगता है। यही सड़न शरीर में जहर बनती है। यही जहर थकान, गैस, जोड़ दर्द, सिर दर्द और त्वचा की समस्याओं का असली कारण है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब योगी दिन में एक बार खाते हैं तो क्या होता है? खाना कुछ घंटों में पच जाता है और उसके बाद लंबे समय तक पेट खाली रहता है। और यही वह समय है जब असली चमत्कार शुरू होता है। इस चमत्कार को आधुनिक विज्ञान एक नाम देता है, ऑटोफैजी। 2016 में जापान के वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने बताया, जब शरीर को 12 से 16 घंटे तक बाहर से भोजन नहीं मिलता तो वह घबराता नहीं, वह अंदर झांकता है। वह पुरानी, टूटी हुई, बीमार कोशिकाओं को ढूंढता है और उन्हें ही अपना भोजन बना लेता है। यानी शरीर खुद को अंदर से साफ करता है। यही ऑटोफैजी है, खुद का कचरा खुद ही जलाकर ऊर्जा बनाना। लेकिन यह सिस्टम तभी चालू होता है जब पेट सच में खाली हो। अगर हम हर समय खाते रहें तो शरीर को खुद को ठीक करने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों,
अब एक ऐसी आदत की बात करते हैं जो देखने में मासूम लगती है लेकिन शरीर के अंदर भयानक नुकसान करती है। खाने के साथ पानी पीना। हमें लगता है पानी तो अमृत है, जब चाहो पी लो, लेकिन आयुर्वेद कहता है हर सही चीज गलत समय पर जहर बन जाती है। हमारे पेट में एक अग्नि जलती है, उसी से खाना पचता है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप जलती आग पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी और खाना कच्चा रह जाएगा। यही हम रोज अपने पेट में करते हैं। खाने के साथ ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या ज्यादा मात्रा में पानी पाचन की आग को कमजोर कर देता है। नतीजा, भोजन सही से नहीं पचता। वही भोजन धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। योगी जानते हैं पानी भी दवा है और जहर भी, इसलिए वे खाने के कम से कम 30-45 मिनट बाद पानी पीते हैं। इतनी सी समझ पेट की आधी समस्याएं खत्म कर सकती है। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है आप जितना खाते हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी जठराग्नि कितनी मजबूत है। जठराग्नि यानी पेट की पाचन शक्ति। ये अग्नि सूर्य से जुड़ी होती है। जब सूर्य ऊपर होता है दोपहर के समय, तब यह अग्नि सबसे तेज होती है। इसीलिए दोपहर का भोजन सबसे भारी होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? दोपहर को हल्का और रात को भारी खाना। जब सूर्य ढल चुका होता है, पाचन शक्ति सो रही होती है और हम पिज्जा बर्गर पेट में डाल देते हैं। रात का खाना पूरी रात पेट में पड़ा रहता है, सड़ता है और सुबह थकान, गैस, मुंह की कड़वाहट बनकर निकलता है। योगी सूर्य के साथ खाते हैं और हम मोबाइल की घड़ी देखकर। यही फर्क है दोस्तों। अब एक ऐसा रहस्य जिसे लोग धर्म समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा शरीर लगभग 70% पानी है और विज्ञान जानता है चंद्रमा पानी को खींचता है। समुद्र में ज्वार भाटा इसी कारण आता है। तो सोचिए, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के दिन चंद्रमा का असर हमारे शरीर पर कितना गहरा होता होगा। इन दिनों शरीर के अंदर दबाव बढ़ता है। अगर पेट भरा हो तो वही दबाव बीमारियां पैदा करता है, लेकिन अगर पेट खाली हो तो वही ऊर्जा रीढ़ के रास्ते ऊपर उठती है। इसीलिए योगी एकादशी को उपवास रखते हैं। यह कोई धार्मिक नियम नहीं, यह शरीर के पानी और ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है। दोस्तों, अब सबसे खतरनाक आदत, भावनाओं को खाने से दबाना। हम तब खाते हैं जब बोर होते हैं, जब दुखी होते हैं, जब अकेले होते हैं। यह भूख पेट की नहीं, मन की होती है और मन की भूख कभी शांत नहीं होती। टीवी देखते हुए चिप्स, मोबाइल चलाते हुए मिठाई, यह खाना नहीं है, यह खालीपन से भागने की कोशिश है। योगी जानता है पेट की भूख सीमित होती है, लेकिन मन की भूख अंतहीन। जो अपने मन को पहचान ले, उसे ज्यादा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, अब सवाल उठता है, तो क्या खाना छोड़ दें? नहीं, समझदारी से खाइए। शुरुआत के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे सरल रास्ता है। दिन के 8 घंटे भोजन, 16 घंटे विश्राम। मान लीजिए सुबह 10 बजे पहला खाना, शाम 6 बजे आखिरी। बाकी समय शरीर को खुद की मरम्मत करने दीजिए। शुरुआत में मन चिल्लाएगा, आदतें विरोध करेंगी, लेकिन 3-4 दिन में शरीर खुद कहेगा यही सही है। तब आपको महसूस होगा वह ऊर्जा जो सालों से गायब थी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक डरावनी सच्चाई दिखेगी। दोस्तों, आज इंसान अपनी मर्जी से नहीं खा रहा, उसे सिखाया गया है खाने के लिए। टीवी खोलिए, खाने का विज्ञापन, मोबाइल खोलिए, खाने की रील। थोड़ा उदास हुए, कुछ मीठा खा लो, थोड़ा खुश हुए, चलो पार्टी करते हैं। हमारी भावनाओं को सीधे खाने से जोड़ दिया गया है। यह भूख नहीं है, यह कंडीशनिंग है।
और जो इंसान अपनी भूख पर नियंत्रण खो देता है वह जीवन के हर क्षेत्र में नियंत्रण खो देता है। दोस्तों, हमें बताया गया कैलोरी गिनो, स्वस्थ रहो, लेकिन योगी कभी कैलोरी नहीं गिनता। क्यों? क्योंकि शरीर कैलोरी से नहीं चलता, प्राण से चलता है। एक ताज़ा फल कम कैलोरी वाला हो सकता है, लेकिन उसमें जीवन होता है। और एक पैकेट बंद भोजन 1000 कैलोरी का हो सकता है, लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं होती। मरा हुआ खाना शरीर को जिंदा नहीं कर सकता। उसे जिंदा करने के लिए शरीर को अपनी ऊर्जा देनी पड़ती है। इसीलिए जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना उतनी ज़्यादा थकान। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान अब मानता है हमारी आंतें सिर्फ पाचन तंत्र नहीं है, वहाँ दूसरा दिमाग है। आपके शरीर का 90% सेरोटोनिन, खुशी का हार्मोन, दिमाग में नहीं आंतों में बनता है। तो अगर आंतें गंदी हैं तो मन कैसे साफ रहेगा? इसीलिए बहुत ज़्यादा खाने वाले लोग अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बेचैन रहते हैं। यह मानसिक बीमारी नहीं, पाचन की बीमारी है। दोस्तों, अब समझिए एक बहुत गहरा रहस्य। ध्यान भरे पेट में नहीं होता। जब पेट भरा होता है ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, जब पेट खाली होता है ऊर्जा ऊपर उठती है। इसीलिए हर साधना परंपरा में ध्यान से पहले भूखा रहने की सलाह दी गई है। खाली पेट एक एंटीना है, भरा पेट एक ब्लॉकेज। अगर आपको अपने विचारों से ऊपर उठना है तो पहले अपने खाने से ऊपर उठना होगा। दोस्तों, बीमारी कोई सज़ा नहीं है, बीमारी शरीर की भाषा है। जब आप लगातार ज़्यादा खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं, भावनाओं से खाते हैं, तो शरीर पहले संकेत देता है। थकान, गैस, जलन, नींद की कमी, लेकिन हम सुनते नहीं। फिर शरीर चीखता है। डायबिटीज़, बीपी, फैटी लिवर, कैंसर, बीमारी अचानक नहीं आती, वह सालों की अनसुनी चेतावनी होती है। आधुनिक इंसान बीमार होने पर भी खाता है। योगी बीमार होने पर सबसे पहले खाना छोड़ता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है पाचन में लगी ऊर्जा हीलिंग में नहीं लग सकती। जानवर भी यह जानते हैं। सिर्फ इंसान इतना सभ्य हो गया है कि प्रकृति का नियम भूल गया है। दोस्तों, अब एक सवाल, आप आखिरी बार कब बिना कुछ खाए खुद के साथ बैठे थे? ना मोबाइल, ना खाना, ना भागदौड़, बस आप और आपकी सांस। अगर आपको यह डरावना लगता है तो समझ लीजिए आप खाने के नहीं, आदतों के गुलाम हैं। दोस्तों, याद रखिए, खाना ज़रूरी है, लेकिन हर समय खाना आत्महिंसा है। शरीर आपका दुश्मन नहीं, वह आपका सबसे वफादार दोस्त है। वह खुद को ठीक करना जानता है, बस उसे मौका दीजिए। आपका शरीर कोई मशीन नहीं है जिसमें हर कुछ घंटे में ईंधन ठूंसना पड़े। यह शरीर एक बुद्धिमान जीवित व्यवस्था है। यह जानता है कब बनाना है, कब तोड़ना है और कब खुद को ठीक करना है। लेकिन समस्या ये है, हम इसे कभी खामोश होने नहीं देते। हम हर खालीपन से डरते हैं, खाली पेट से, खाली समय से, खामोशी से। और इसी डर में हम खाते रहते हैं, भरते रहते हैं, खुद को सुनने से भागते रहते हैं। सच ये है, शरीर का उपचार खालीपन में होता है। जब पेट खाली होता है तब शरीर बोलता है, तब वह बताता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। लेकिन जब पेट भरा होता है तो शरीर की आवाज़ दब जाती है। आज ज़्यादातर लोग बीमारी से नहीं मर रहे, वे अपनी आदतों से मर रहे हैं। डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन आपकी आदतें सिर्फ आप बदल सकते हैं। आज, यही, अभी, आज एक संकल्प लीजिए। कोई बड़ा व्रत नहीं, कोई कठोर नियम नहीं, सिर्फ इतना, आप तभी खाएंगे जब शरीर मांगेगा। आदत नहीं, आप खाने के मालिक बनेंगे, गुलाम नहीं। आप भोजन को सम्मान देंगे, लालच नहीं। अगली बार थाली के सामने बैठें,
एक पल रुकिए, पूछिए, क्या शरीर मांग रहा है या सिर्फ आदत? अगर शरीर नहीं मांग रहा तो उस थाली को हटा दीजिए, और अगर ये सच में भूख है तो श्रद्धा से खाइए, क्योंकि एक समय का भोजन छोड़ने से कोई नहीं मरता, लेकिन लगातार खाते रहने से कई लोग जीते जी मर जाते हैं। अपने पेट को खाली रहने का सुख दीजिए, क्योंकि उसी खालीपन में शरीर अपना असली जादू करता है। और याद रखिए, एक खाली पेट कोई अभाव नहीं है, वह संभावना है। वहीं से स्वास्थ्य जन्म लेता है, वहीं से ऊर्जा उठती है, वहीं से चेतना जागती है। तो आज से भोगी मत बनिए, रोगी तो बिल्कुल नहीं। योगी बनिए, अपने शरीर के मालिक बनिए, उसके गुलाम नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने अपने पेट पर विजय पाली, उस दिन आपने अपने जीवन पर विजय पाली। धन्यवाद।